Congress Neta Shivraj Patil sparks the controversy. The former union minister who compared Mahabharata to jihad has said that Krishna gave lessons on jihad to Arjuna. He now remains defiant on that statement. He's refused to apologize, claiming that his words were misconstrued. In fact, the comments by the Congress veteran triggered massive political storm, with the BJP and the right-wing groups launching a scathing attack on him. The Saffron Party has called out the silence of the Gandhis and the new chief of the party, Mallikarjun Kharge, on Patil's remarks, and said that it reflected the Congress's deep-seated hatred for Hindus. The party now has also accused the Congress of polarizing ahead of upcoming assembly polls. VHP and other Hindu groups too slamming Patil. Earlier, AAP leader Rajendra Pal Gautam made an anti-Hindu comment during a Buddhism event where we saw large-scale conversion happening at that event, where he was also present. BJP had alleged that anti-Hindu statements were made at that event where thousands of people converted to Buddhism. Rajendra Pal was forced to resign after massive protests erupted. जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। Now if Sri Krishna was advising Arjun to do his duty, will you call it jihad? So, and this is exactly what I had said. And you have, will you call it jihad? You have said, I call it jihad. That's what I want to understand from you. How can you think that I would say that what Sri Krishna was advising to Arjun was a jihad? This is not misquotation. This is Congress's real thinking and imagination that they feel that हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, क्योंकि सजानी है गुजरात चुनाव में चुनाव के वोटों की थाली, and therefore they say all these things. And if this is genuinely a mistake or an error, then the Congress party must tell us what action they will take on Shivraj Patil, who himself is a serial offender. गीता जो एक ऐसा दुर्लभ ग्रंथ है जो कर्म को और जिस तरह के है, अगर उसके बारे में जो कांग्रेस पार्टी के देश के गृह मंत्री रहे हों और वो ये कहते हो कि गीता में जिहाद सिखाया जा रहा है, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। आज हम कॉरिडोर बना रहे हैं, चाहे वाराणसी का कॉरिडोर हो, बाबा विश्वनाथ का हो, चाहे महाकाल का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का हो, और आज उससे जिस तरीके से एक देश में सकारात्मक वातावरण जा रहा है, आध्यात्मिक वातावरण, वहीं पे ये नफरत और जिहाद और हिंसा को उकसावा देने वाला बयान है। इनको तो पूरे देश को इन्होंने शर्मसार किया है। खुद सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का जो है वो देश की संस्कृति और देश के जो संस्कार हैं और देश की जो सनातनी सोच है, उस पर जिस तरह का आप इस तरह की बात करके आप हमला करेंगे तो ये अपने आप में कांग्रेस का खुद कबाड़ा करने को तैयार बैठे हैं। अब कांग्रेस में दिक्कत ये हो गई कि कांग्रेस का हर नेता जो है वो कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मार रहा, बल्कि कुल्हाड़ी लेके जेब में घूमता है कि जहां मिले वहीं पे अपने कांग्रेस के पैर पे मार दो। जिसको जनता ने नकार दिया और उसकी राजनीति रसातल में चली गई, उस कांग्रेस के नेता अब बार बार हिंदू मानवाधिकारों का अपमान करके, उन पर आघात करके अपनी क्षुद्र राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने राम को नकार दिया, अब कृष्ण पर प्रहार करने लगी। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को भी जिहाद बताने लगी। शर्म आनी चाहिए। उनके द्वारा इस प्रकार की बयान, हिंदू सनातन के खिलाफ बयान देना अति निंदनीय है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और एक बताना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था, देश ने आपको नकार दिया। अब पुनः जिस प्रकार से भगवान कृष्ण और अर्जुन को लेकर के हमारे महाभारत कालीन चरित्र पे जिस प्रकार से जिहाद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका अस्तित्व भी मिट जाएगा। इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकी जिहादियों को हिंदू सनातन के पौराणिक चरित्र से जोड़ने का कृत्य पाप किया है, हिंदू समाज आपको छोड़ेगा नहीं। भगवत गीता का उपदेश
शिवराज पाटिल देंगे। शिवराज ये तो सब राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र के विरोध में ही बराबर लगे रहते हैं। भगवत गीता के विषय में उन्हें कुछ पता नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, गीता को क्या जाने, गीता क्या कहता है, भगवान ने क्या उपदेश दिया, उसे क्या पता है। जो शिवराज पाटिल ने कहा है उसका मतलब ये हर धर्म में ये सिखाया और बताया जाता है कि जब भी आप पर अन्याय हो तो उस अन्याय के खिलाफ आपको खड़े होना है, यही कुरान कहता है। तो अगर इसको ये जिहाद कहते हैं, जिहाद को दूसरे मीनिंग में लेते हैं, तो ये इनके दिमाग का फतूर है।